अंतरिक्ष यानी कि स्पेस की दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। इन रहस्यों को समझने के लिए अंतरिक्ष यात्री अक्सर मिशन पर जाते रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि इसके बारे में जितना पता चल जाए उतना कम है। ऐसे में वैज्ञानिक इन रहस्यों की गुत्थी को सुलझाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते रहते हैं। बाह्य ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स की खोज केवल पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि नए खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स हमारे वैज्ञानिकों को प्लैनेटरी सिस्टम के निर्माण की नई और अनोखी जानकारियां देते रहते हैं। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा एक्सोप्लैनेट खोजा है जो अपने गर्म तारे के इतना पास है कि उसकी सतह मैग्मा का महासागर है, लेकिन यह ग्रह अपने कई अनोखेपन के लिए वैज्ञानिकों के लिए एक केस स्टडी भी बन गया है। इस स्टडी से वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि कैसे इस तरीके के चरम संसार अस्तित्व में आते हैं। हम जिस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से हीरे से बना हुआ है। अब आपके मन में सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस ग्रह पर इतना हीरा आया कहां से। तो चलिए जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। इस ग्रह पर इतने ज़्यादा हीरे हैं कि इसे हीरे वाला ग्रह भी कह सकते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम 55 कैंक्री ई है और इसका उपनाम जेनिसन रखा गया है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जितने करीब से करती है, यह अपने तारे कोपर्निकस की परिक्रमा पृथ्वी से 70 गुना करीब से करता है। इसका मतलब है कि इसका एक साल सिर्फ 18 घंटे का होता है। इस ग्रह की खोज 30 अगस्त 2004 में हुई थी। बताया जाता है कि वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज रेडियल वेलोसिटी के जरिए की थी। इस ग्रह को एक्सोप्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि सूरज का चक्कर नहीं लगाते, बल्कि ऐसे तारे के या ऐसे सितारे का चक्कर लगाते हैं जिन पर कार्बन का रेशो ज़्यादा होता है। उनके चक्कर लगाने वाले ग्रहों पर भी कार्बन ज़्यादा होता है और यही हालात होने पर ये कार्बन हीरे में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। इसकी ऑर्बिट के और दूसरे एक्सोप्लैनेट्स की ऑर्बिट के साथ हुए कंपैरेटिव एनालिसिस से पता चला है कि जेनसन पहले अपने तारे से बहुत दूर पर होगा, फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ अपने तारे के पास आने लगा होगा, जिससे वहां की सतह पिघलने लगी होगी। जेनसन ग्रह के अलावा इस सिस्टम के तारे के 4 और ग्रह हैं जिन्हें गैलीलियो, ब्रहे, हैरियट और लिप्ट्राहे नाम दिए गए हैं। ये सभी जेनसन से काफ़ी दूरी पर स्थित हैं। जेनसन के पास नारंगी ड्वार्फ स्टार हमारे सूर्य से कुछ ही छोटा है, इसे कोपर्निकस कहा जाता है। जेनसन इसका 18 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है और पृथ्वी से इसकी रेडियस 1.85 गुना ज़्यादा है और वेट 8 गुना ज़्यादा है। यह ग्रह पृथ्वी से थोड़ा सा ही ज़्यादा कंडेंस या घना है और एक सामान्य पथरीले सुपर अर्थ हो सकता है अगर यह अपने तारे से ज़्यादा दूरी पर स्थित होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है। कोपर्निकस की ओर वाले हिस्से का औसत तापमान यानी कि एवरेज टेम्परेचर 2300 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात में टेम्परेचर करीब 1350 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए रिसर्चर्स ने 5 ग्रहों की कक्षाओं का मेजरमेंट करना शुरू किया। वे यह पहले ही जान चुके थे कि जेनसन की कक्षा यानी कि ऑर्बिट बाकी 4 से अलग है, क्योंकि इसकी जानकारी उन्हें तब मिलती है जब यह ग्रह पृथ्वी और तारे के बीच में आता है और तारे के प्रकाश में कमी दिखने लगती है। इसके अलावा तारे की शेकिंग भी यानी कि उसका हिलना भी तारे पर ग्रह की ग्रेविटी के प्रभाव को दिखाता है, जिससे पृथ्वी तक आने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी में बदलाव हो जाता है और ग्रह की उपस्थिति के बारे में पता चलता है। रिसर्चर्स ने जेनसन की कक्षा यानी कि ऑर्बिट का रास्ता एक्यूरेटली से पता किया और इसके अलावा उन्होंने यह भी पाया कि एक समय में कोपर्निकस के जितने भी तारे हैं उन्होंने प्लैनेटरी सिस्टम पर बहुत असर डाला होगा। शायद इसी वजह से वहां के ऑर्बिट्स में बदलाव आया होगा। रिसर्चर्स इस नतीजे पर भी पहुंचे कि बाहर के ग्रहों ने जेनसन को अंदर की ओर धकेल दिया होगा। तारे के इक्वेटर के पास ज़्यादा उभार प्रोट्रूडनेस बताती है कि यहाँ ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन होने के कारण भी ग्रह उसकी ओर खींचा होगा। इसी तरह से रिसर्चर्स बाकी ग्रहों की भी स्टडी कर रहे हैं। इस सिस्टम का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने एरिजोना में लोवेल डिस्कवरी टेलीस्कोप का यूज़ किया। इससे प्रकाश के स्तर में आए मामूली बदलाव को भी मेजर किया गया, क्योंकि जेनिसन ग्रह कोपर्निकस और पृथ्वी के बीच आ गया था। कोपर्निकस भी स्पिन कर रहा था। इसे वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप के एक्सट्रीम प्रिसीजन स्पेक्ट्रोमीटर यानी EXPRES का इस्तेमाल किया और यह पता लगाया कि किसी भी समय ग्रह तारे के किस हिस्से को रोक रहा है। इससे वैज्ञानिक कोपर्निकस के इक्वेटर के चारों ओर ग्रह की असामान्य रूप से करीबी ऑर्बिट को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। उन्हें लगता है कि सिस्टम में ग्रेविटेशन के मिस अलाइनमेंट के बाद यह सूर्य के करीब खिंच गया और यह सोलर सिस्टम में अन्य ग्रहों की तुलना में एक अजीब सा ऑर्बिट है। इसका ऑर्बिट कोपर्निकस और पृथ्वी के बीच से क्रॉस भी नहीं करता है। लेकिन यह हीरे के कोर वाला ग्रह खुद भी बर्बादी की ओर जा रहा है।
अब यहाँ बादलों से लावा बरसता है और यहाँ पिघली हुई धातुओं के महासागर बन चुके हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि यह ग्रह हमेशा इतना भयानक नहीं था, लेकिन सूरज इसे अपनी तरफ खींच रहा है और सूरज के करीब आने के बाद से यह ग्रह बेहद गर्म हो गया। यह ग्रह एक बाइनरी पेयर के हिस्से के रूप में एक लाल ड्वार्फ तारे के साथ यानी कोपर्निकस की परिक्रमा करता है। ड्वार्फ तारे के पास 4 दूसरे ग्रह भी हैं और चूंकि यह ग्रह हमेशा गर्म रहा तो हो सकता है कि कोपर्निकस, लाल ड्वार्फ और जेनिसन के साथी ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के बदलाव के बाद ही ग्रह की स्थिति इतनी खराब हुई हो। यह मल्टीप्लैनेटरी सिस्टम इस स्थिति में कैसे आया, शोधकर्ता इस पर शोध करना चाहते थे ताकि यह आकलन किया जा सके कि इसके ग्रह कैसे विकसित हुए और यह हमारे फ्लैट पैनकेक जैसे सौरमंडल से कैसे अलग है। यह एक बहुत ही गर्म एक्सोप्लैनेट है। बुध ग्रह की तुलना में यह अपने सेंट्रल स्टार यानी कि केंद्रीय तारे के करीब परिक्रमा करता है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एक्सोप्लैनेट बहने वाले मैग्मा से पूरी तरीके से ढका हुआ है और उसका यह भी मानना है कि एक्सोप्लैनेट पर कमजोर वातावरण के संभावित अस्तित्व का मतलब है कि रात में लावा की बारिश होती होगी। यह ग्रह सितारे की टाइडली लॉक नामक तरीके से परिक्रमा करता है, जहां ग्रह का एक ही हिस्सा हर समय तारे की ओर रहता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है यह ग्रह अपने आप घूम सकता है, जिसका अर्थ है कि तारे से इसकी निकटता से फैलने वाली गर्मी इस पूरे एक्सोप्लैनेट पर फैली रहती होगी। और साइंटिस्ट इसी आधार पर यह भी मान रहे हैं कि इस ग्रह पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन भी हो सकता है। इस ग्रह पर काफी मात्रा में कार्बन भी मौजूद है और इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण इस ग्रह की सतह पूरी तरीके से हीरे की बन चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक इतना टेम्परेचर किसी भी कार्बन को हीरे में तब्दील करने के लिए काफी है। इस ग्रह की दूरी पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की यानी कि 40 लाइट ईयर। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।